नमस्कार, स्वागत है मेरा इस व्लॉग में। और जो भी माता वैष्णो देवी के दर्शन के इच्छुक हैं, अभिलाषी हैं, इस वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखें। आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो पहले तो 3 तरह से यहाँ पे पहुँचा जा सकता है। पहले तो आप कटरा ही आ सकते हैं, दूसरा जम्मू तवी, तीसरा उधमपुर। तो कोशिश करें कि आप कटरा तक ही आएँ, आपको ट्रेन मिले, क्योंकि ताकि इसके बाद आपको ना कोई भी प्राइवेट व्हीकल या बस करके यहाँ नहीं आना पड़ता, क्योंकि आप सीधे कटरा पहुँचते हो। और उधमपुर पहुँचोगे, जम्मू पहुँचोगे तो आपको बस मिलेगी, आपको प्राइवेट व्हीकल मिलेगी। तो आपको कम से कम जम्मू से तो आपको 2 ढाई घंटे पड़ जाते हैं कटरा तक आने तक। तो कोशिश करें कि कटरा तक ही ट्रेन बुक करें। और यहाँ आने के बाद जब आप स्टेशन पहुँचते हो, तो स्टेशन पे अब RFID कार्ड बनता है, जो कि हर किसी को बनवाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक जन गए और उन्होंने 5 लोग का बनवा लिया। उन पाँचों लोग को जाना पड़ेगा, तो RFID कार्ड मिलेगा, उसी से ही आपको प्रवेश मिलता है चढ़ाई करने के लिए। तो वो स्टेशन पे भी मिलता है, और जहाँ पे पहले यात्रा पर्ची करती थी वहाँ पे अब RFID कार्ड मिलता है। वो लेना बहुत आवश्यक है आप सभी के लिए, और हर किसी के पास होना चाहिए, जो कि आप पहन के जाते हैं, फिर वापस जब आते हैं तो आपको उन्हें वापस करना पड़ता है। और वहीं बस स्टैंड के आसपास बहुत सारे आपको होटल मिल जाएंगे, जो आपके बजट में भी होंगे, हाई प्राइस के भी होंगे, लो प्राइस के होंगे। वो तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। और अगर आपको रात की चढ़ाई करनी है, तो आप कोशिश करें कि जो दिन में ट्रेन आ जाती है उससे आ जाएं, ताकि आप थोड़ा सा आराम करके रात में चढ़ाई कर लें। और अगर आपको सुबह चढ़ाई करनी है, तो कोशिश करें कि आप एक दिन पहले आ जाएं, रात तक आ जाएं, ताकि आप आराम करके सुबह तुरंत चढ़ाई कर दें। क्योंकि फिर क्या होता है, दिन में थोड़ी गर्मी हो जाती है तो दिक्कत हो सकती है। वैसे तो वहाँ पे अब टिन लगे हुए हैं तो इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि अगर आपको सुबह करनी है तो जल्दी करें, और अगर आपको रात में करनी है तो आप दिन में ही आ जाएं, ताकि आप चढ़ाई कर सकें। फिर आप खा पी के आप निकल जाइए माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। और बच्चों के लिए आप स्ट्रॉलर भी कर सकते हैं, जो कि नीचे से लेकर भवन तक ले जाने के लिए 540 रुपये लेते हैं, और अर्थ कुमारी तक ये 340 लेते हैं। तो आप इजीली इनको हायर कर सकते हैं, और आपके लिए आसान भी होगा, बच्चों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, चढ़ाई करने के लिए लाठी ज़रूर ले लें, क्योंकि इससे बहुत आराम मिलता है चढ़ाई करने में। 20 रुपये की पड़ती है, और जब वापस करेंगे तो आपको 10 रुपये वापस मिल जाते हैं। तो माता जी का नाम लेते हुए आप चढ़ाई कर दें। और अगर आपको घोड़े कच्चर से थोड़ा सा बचना है, तो आप तारकोटा मार्ग नया बना हुआ है, उससे भी जा सकते हैं। वहाँ पे कोई घोड़ा नहीं चलता है, तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं। हाँ, 1-1.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ सकता है आपका, लेकिन फिर आपको कोई घोड़े नहीं मिलते रास्ते तक, तो वो आपको आसानी हो सकती है। वैसे जब माता जी का बुलावा आता है तभी इंसान को दर्शन मिलते हैं उनके, लेकिन हो सके तो जो बारिश के मौसम में थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि बारिश होने से थोड़ी सी चढ़ाई करने में दिक्कत होती है, क्योंकि फिसलन हो जाती है। और अर्ध कुमारी से आपको बैटरी कार मिल जाती है भवन तक के लिए, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबल हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं, और ऑफलाइन में आपको थोड़ा सा लाइन लगाना पड़ता है। तो इसका जो टिकट प्राइस है वो है अर्ध कुमारी से लेकर भवन तक 356, और भवन से लेकर अर्ध कुमारी तक 236 रुपये पड़ते हैं इसके। तो आप इसको ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप भवन पहुंच जाते हैं, तो कोशिश करें कि 6 साढ़े 6 से पहले पहुंचे, नहीं तो फिर क्या होता है 1-1.5 घंटे तक माता जी की आरती होती है, उस वक्त दर्शन रुके रहते हैं। तो हो सके जल्दी कर लें। तो अब माता जी के भवन से लेकर भैरवनाथ जी के लिए रोपवे जाता है, जिसका टिकट प्राइस 100 रुपये है। चाहे आप एक तरफ से आइए, चाहे दोनों तरफ से आइए, 100 रुपये ही आपको पड़ेंगे। लेकिन अगर आप शाम से पहले पहुंच जाएंगे, 5 बजे से पहले पहुंच जाएंगे, तो ही आपको टिकट मिल पाएगा। और वैसे ही बहुत लंबी लाइन लगती है रोपवे के लिए, तो हो सके आप पहले पहुंच जाएं। और क्योंकि शाम होने के बाद ही रोपवे भी बंद हो जाता है, और इसके बाद आपको अगर भैरवनाथ जी के दर्शन करने, तो आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। तो हो सके आप जल्दी पहुंच जाएं और माता जी के और भैरवनाथ जी के दर्शन कर लें। और दर्शन करने के बाद आप आराम से नीचे उतर सकते हैं रात में भी। और रात में उतरने से ये हो जाता है कि आप जाके आराम कर लेते हो अपने होटल या रूम, जहाँ भी आपने लिया होगा वहाँ जाके आराम कर सकते हैं। तो ज़ोर से बोलिए जय माता दी।